वजन कैसे कम करें? स्पेशली अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए और घुटनों में दर्द हो जाए, अब क्या करें? वजन कैसे कम करें? और तकरीबन ओबेसिटी, मोटापा दुनिया का अभी ये खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा कॉमन होने जा रहा है कि मोटापा, ओबेसिटी, हद से ज़्यादा वज़न, ख़ास करके बेल्ट लेवल पे मोटापा, जिसकी वजह से शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, साँस का बंद होना, नाक बंद होना, रात को खर्राटे मारना और बार-बार नींद से जागना। अगर रात को बार-बार हाइपोक्सिया होता है, नींद कम होती है, तो फिर दिन के टाइम ड्राइविंग के दौरान भी नींद आ जाना, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए और घुटनों में दर्द हो जाए, अब क्या करें? क्योंकि हम डॉक्टर तो यही कहते हैं कि वॉक करें, ट्रेडमिल करें, भागें, दौड़ें, तो वज़न कम होगा। अब अगर किसी के घुटनों में दर्द है, वो चाहता तो है कि उसका वज़न कम हो, खाना तो उसने कम किया है, लेकिन उसका वज़न कम नहीं हो रहा और घुटनों की दर्द की वजह से वो चल नहीं सकता ज़्यादा। तो वज़न कैसे कम किया जाए? ये इस यहाँ पे आके लोग फँस जाते हैं। जितना आप खाएँ, उससे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करें, तो वज़न कम होना शुरू होगा। ये तो पहले सबसे आसान फ़ॉर्मूला है, चाहे पढ़ा लिखा बंदा हो, ना हो, एजुकेटेड हो, मोबाइल चलाना आता है, नहीं आता, कैलकुलेशन आती है, नहीं, ये इतना तो आसान फ़ॉर्मूला है कि जितना आप 24 घंटे में खाते हैं, उससे जो आपको एनर्जी मिलती है, अगर उससे ज़्यादा आप एनर्जी कंज़्यूम करेंगे, यानी उससे ज़्यादा मशक्कत करें, जो आपने 24 घंटे में खाया है, जो जिससे ताकत मिली है, उससे ज़्यादा ताकत वाले काम करेंगे, तो आपका जो फैट है, जो चर्बी है, उससे एनर्जी यूटिलाइज़ होगी और आहिस्ता-आहिस्ता पहले आपका फैट कम होगा और फैट के बाद आखिर में जाके प्रोटीन यानी मसल्स, गोश्त एंड में जाके कम होता है। तो पहले आपका फैट ही यूटिलाइज़ होगा। कोशिश करें ऐसी चीज़ कम से कम खाएँ जो ज़्यादा एनर्जी देती है। ज़्यादा एनर्जी एक कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, नान खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसके 1 ग्राम से 4 कैलोरीज़ आती हैं। और इसी तरह प्रोटीन जो गोश्त खाते हैं, बूटी है या जो भी प्रोटीन वेजिटेबल्स जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, इसके 1 ग्राम से भी 4 कैलोरीज़ आती हैं। ऑयली चीज़ें जिसमें ऑयल है, जैसे तली हुई चीज़ें, तली हुई मछली, तला हुआ अंडा, बिरयानी ऑयल वाली या खाने ऑयल वाले, पराठा हो गया, बेकरी की चीज़ें हो गई। ये जो ऑयली चीज़ें हैं, इस ऑयल के 1 ग्राम से 9 कैलोरीज़ मिलती हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आप खाते हैं। तो पहली बात तो ये कि ऑयल का मिकदार कम से कम कर दें, जितना कम हो सके। दूसरा, जो आप कार्बोहाइड्रेट अगर आप रोटियाँ खाते हैं 4, 6 या 8, 10 तो रोटी का मिकदार भी अगर ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली रोटी का मिकदार भी कम करें। लेकिन बिल्कुल बंद करना, नाश्ता जो लोग नहीं करते वो मोटे हो जाते हैं। ये मैं आपको एक अहम बात बता दूँ, जो लोग ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता नहीं करते, चाय पी लेते हैं और 12 बजे, 1 बजे नाश्ता करते हैं या लंच कर लेते हैं 1 बजे, तो ये उल्टा मोटे होंगे। तीनों टाइम आपने खाना खाना है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वज़न कम करो, पतले और कह रहे हैं तीनों टाइम, बिल्कुल, आप तीनों टाइम खाना खाएँ, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें। किस तरह खाएँ? कि आप मिकदार कम कर लें और आप अगर आपको शुगर नहीं है, फिर तो बहुत ही गनीमत है। अगर शुगर नहीं है, तो आप फ्रूट ज़्यादा खाएँ, सलाद ज़्यादा खाएँ, प्लेट भर-भर के फ्रूट सलाद खाएँ, उससे आप बिल्कुल मोटे नहीं होंगे। अब बस वहाँ जाता है जब जिस बंदे को शुगर है, वो क्या करे? वो तो फ्रूट भी ज़्यादा नहीं खा सकता, मीठी चीज़ें नहीं खा सकता। तो अगर आपको शुगर है और आप चल सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि जितना हो सके खाली पेट, खाना खाने के बाद जो चलते हैं, उससे तो आपका खाना हज़म होगा। खाली पेट जब आपने स्पेशली खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले अगर आप चले फिरेंगे, तो जो है ना, आपका आपके बॉडी में जो फैट है, चर्बी है, वो उससे एनर्जी यूटिलाइज़ होगी और आपका वज़न कम होगा।